हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल कैसे अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी में देखो, जो ऑलरेडी हमने संडे को बनाया था वीडियो, कल मैं बना नहीं पाया था किसी रीजन से। उसमें जो लेवल्स यहाँ पे हमने देखे थे कि इस जगह के यहाँ से अगर मार्केट गिरता है, क्योंकि 3 दिन से देखो ये लो बना रहा है यहाँ पे, इसी पे आके यहाँ पे ब्रेक ले रहा, सपोर्ट ले रहा था। पर आज के बाद थोड़ा बहुत डिप लेके ये शार्प कैंडल बनाई, इसने क्या ना खतरनाक वाला सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, जो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे इसी कंडीशन में। और ये हमने देखा था कि यहाँ पे बात करी थी कि अगर यहाँ से गिरा तो फिर चांसेस पूरे हैं कि इस जगह तक आएगा, क्योंकि देखो बीच में कोई खास सपोर्ट लेवल है ही नहीं यहाँ पे। ये तो एक बड़े-बड़े मोमेंटम आए यहाँ पे, जो मार्केट इसको कैंडल्स को ऊपर लेके मोमेंटम निकाल के चले गए। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई खास सपोर्ट था नहीं, फिर नीचे आया, एक बार डिप लगाया, फिर वो जाने की कोशिश करी, फिर वापस नीचे फ्लो में वो करा। मतलब हल्का-हल्का था ना, कई बार जाता है, एक बार या तो कंटिन्यू फ्लो में निकल जाता है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक आया, थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हुई लोगों की, कुछ ना कुछ वापस से बाइंग भी होने लगी हुई, और वापस यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए यहाँ पे, और वो हावी हो गए यहाँ पे, इस जगह तक मोमेंटम खींच के ले आया यहाँ पे एक बार। ठीक है? और यहाँ पे फिर यहाँ पे वो सपोर्ट लेवल था, तो धीरे-धीरे वो चीज़ यहाँ पे टिकी है। तो देखो कोई भी नॉर्मल सी बात है, कोई अगर यहाँ पे शॉर्ट करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, तो कहीं न कहीं आके वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ये नॉर्मल सी बात है इंट्राडे में जो करते हैं वो। और जो पोजिशनल जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा, यहाँ पे लिया होगा, वो थोड़ा-सा वेट करेंगे यहाँ पे आने का भी, उस लेवल तक उनका। तो अब हम कल के लिए देखते हैं ऐसे में। कल के लिए देखो, एक तो पहला मेन सपोर्ट ये हो गया, इसके बाद ऊपर की तरफ ये वाला लेवल एक है। ठीक है? इस जगह के आस-पास यहाँ पे एक रेंज बनी है यहाँ पे, इस जगह को हम देखते हैं यहाँ पे ये वाला, ठीक है? 21,616। ऊपर अगर यहाँ पे ये देखो, पहला रिजेक्शन आएगा इसको इस जगह के आस-पास ये। अभी 21,692 के ऊपर अगर निकलता है, तो इसको कहाँ आ सकता है लेवल्स वो देखते हैं। इसमें जो पहला मुझे जहाँ तक लग रहा है कंडीशन, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये लेवल यहाँ पे बनेगा इस जगह पर 21,748 का। और उसके ऊपर जो हम ये बॉक्स वाला रेंज चल रहा है, ये वाला, तो इसी को रेंज को हम कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऊपर कोई ज़्यादा खास नेगेटिव यहाँ पे है नहीं अब इसमें। जब भी अब इसके आस-पास आएगा इस रेंज पे, यहाँ पे आपका सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ये जगह पर है। क्योंकि अब इज़िली अगर वो एकदम से जाने नहीं देंगे, मौका मिलेगा उनको तो वापस यहाँ पे ये शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे इसे मार्केट में। तो ये थोड़ा-सा देखना है यहाँ पे। रिलायंस थोड़ा आज मतलब स्टेबल था, रिलायंस के अलावा बहुत सारे शेयर्स नेगेटिव थे, आईटी नेगेटिव था। आईटी का क्या हो रहा है, देखो रिजल्ट आ रहा है। तो उससे पहले क्या होता है ना, कई बार रिजल्ट किस तरीके का आएगा, कैसा आएगा, वो चीज़ें फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे में जिसके पास भी आईटी में होल्डिंग है, पहले के लिए रखे, वो कहने का प्रॉफिट बुक करके थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है, लाइट कर लेते हैं अपने उसमें। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न लग रहा है, ये डबल टॉप टाइप पैटर्न लग रहा है। इसमें ऊपर एक बार यहाँ सेलिंग आई, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी, दोबारा सेलिंग आई है। तो थोड़े टाइम जब तक अभी आईटी का रिजल्ट आ जाए, तब तक एक बार देखना कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये 9-10 तारीख से आने लग जाएँगे, 8-9 तारीख के बाद से। तो तब से उसके बाद देखना, ये अब इस हाई 35,874 ये स्टॉप लॉस ले जाएगा इसमें यहाँ पे, अगर इसमें देखते हो नेगेटिव साइड में। इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखते हैं यहाँ पे क्या लग रहा है कंडीशन। बैंक निफ्टी में देखो, ये वाला लेवल था कि इसके नीचे अगर ब्रेक करेगा मार्केट, तो कैंडल्स बहुत बड़ी-बड़ी निकाली मार्केट ने। देखो देखो, एक तो कल एक सबसे अच्छा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कराया हुआ इसने मार्केट ने। फिर आज वापस से यहाँ पे जिसकी भी नीचे स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, वो सबके यहाँ पे हिट हो गए एक बार में, इसी कंडीशन में। तो यहाँ पे जो इसने यहाँ पे कल एक तो एसएल हिट यहाँ पे करा है, और आज जो वापस यहाँ कैंडल गिरी, उसने अच्छा खासा मोमेंटम नेगेटिव साइड में करा है यहाँ पे। और मार्केट ने देखो क्लोजिंग पे अच्छी खासी नेगेटिव दी है, इंट्राडे के हिसाब से देखें, यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे देखिए एक बार, तो वो चीज़ है। अब कल के लिए एक बार थोड़ा-सा हम देखते हैं प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अब एक बार देखो, यहाँ पे जो प्रीवियस यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल है 47,630 का, ये रहेगा। बाकी अब यहाँ पे जब भी थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट, सेलिंग यहाँ पे हावी होगी, सेम लेवल्स हमारे यहाँ पे कंटिन्यू चलेंगे। क्योंकि अब देखो थोड़ा-सा दिक्कत आ रही है, पैटर्न थोड़ा-सा ऐसा बना है नेगेटिव वाला, कोई ज़्यादा ऐसा कोई ऊपर रिजेक्शन वगैरह भी, मतलब यहाँ पे जहाँ-जहाँ दिक्कत आएगी, यहाँ देखो मल्टीपल रिजेक्शन बन रहे हैं। तो जहाँ ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट, वहाँ पर सेलर्स हावी होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कैंडल्स बनी है, बड़ी-बड़ी बनी है यहाँ पे, तो वॉल्यूम के साथ बनी है अच्छी यहाँ पे ऐसे में। तो अब ध्यान रखना है यहाँ पे ऐसे में। और इस जगह के यहाँ से गिरना था, तो फिर अच्छी खासा लेवल्स उसने अचीव करे यहाँ पे जो-जो थे। तो और बाकी शेयर्स वगैरह मोमेंटम देखना, शेयर्स में भी मोमेंटम है, तो बैंक निफ्टी के अगर एक बार थोड़ा-सा देख लेना, ब्रेक लेना अगर तो समझ नहीं आया, तो बाकी शेयर्स वगैरह में भी मोमेंटम दिख रहा है। एसडीएफसी का एक बार चार्ट देख लेते हैं, एसडीएफसी में क्या लग रहा है। एसडीएफसी में देखो, क्योंकि ना यहाँ पे देखो, इसमें अगर इसका लेवल इसने ब्रेक करा 1692 का, तो फिर नीचे यहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत कर सकता है ये। 168992 का लेवल ब्रेक करा, तो फिर थोड़ी-सी दिक्कत आएगी इसमें। फिर 1685, 1681 ये लेवल दिखा सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें देखो कंटिन्यू 4 दिन से सेलिंग आ रही है, थोड़ा-सा नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है ये। यहाँ पे देखना ऊपर की तरफ अगर ये 1701 के ऊपर वापस इसने क्लोजिंग दे दी, सस्टेन कर गया, तो थोड़ा ठीक हो सकता है वापस से इस साइड में इसमें। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की देखते हैं, सीनेक्स फाइनेंस का। और कल उसकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, बुधवार है तो। ये इसका देखो प्राइस एक्शन आप बहुत ज़्यादा है ना इसने
मतलब पूरा मार्केट एक कैंडल ही बनी यहाँ पे, मतलब 15 मिनट की। उसके बाद तो पूरा मार्केट इसने एक ही रेंज में यहाँ पे निकाल दिया। टॉप में अगर इसका जो लेवल्स आता है वो आता है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है? इसका जो हाई लगाया इसने, ये इसका लेवल हो जाएगा ऊपर टॉप में, और बॉटम में यहाँ पे इसमें ये वाला लेवल हो जाएगा। इसमें से जहाँ मोमेंटम देगा उस साइड में डायरेक्शन अच्छे से देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरा जो 9:55 से लेकर यहाँ पे इसने पूरी रेंज बनाई है। इसी रेंज में यहाँ पे निकाल दिया 370 से 321, मतलब 50 पॉइंट की रेंज में मार्केट निकाल दिया इसने यहाँ पे। और अगर डाउन साइड में निकलता है यहाँ पे मार्केट, तो फिर थोड़ा-सा और ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे अब देखने को मिल सकता है फिर निफ्टी में। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो वो थोड़ा-सा वोलेटाइल रह सकता है, उसको थोड़ा-सा ध्यान रखना। इसमें यहाँ पे नेक्स्ट लेवल आता है बीच में यहाँ पे इस एरिया के आस-पास, इसको हम मार्क करते हैं, ये वाला लेवल, ठीक है? 21,270 का लेवल। 270 के बाद में आता है ये लेवल, तो ये 205 है। तो ये लेवल हो जाएँगे यहाँ पे कल फिर निफ्टी के लिए। अप साइड में निकले, डाउन साइड में निकले, तो उस अकॉर्डिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऐसे में इस कंडीशन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।